साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और यह जो टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे या जो टेस्ट हम लोग देखेंगे वह रजनीश पटेल सर के द्वारा एक संस्था बनाई गई UPSC MPPCS GS जंक्शन, इसके द्वारा MPPCS 2020 के लिए टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। इन्हीं के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसी में से टेस्ट नंबर 3 को हम लोग यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें पहला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो आप चारों ऑप्शन देखिए। इधर आपका एक तरफ हिंदी है, एक तरफ इंग्लिश है। जिसको इंग्लिश देखना वो इंग्लिश वाला पोर्शन भी देख सकता है। तो चारों ऑप्शन में जो गदर पार्टी का मुख्यालय था वह था सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में स्थित सैन फ्रांसिस्को। तो याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना जो है 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे, जबकि इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह थे। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो उराव जनजाति जो है ये इसके साथ जुड़ी थी। आपका ताना भगत आंदोलन जो है 1914 से 1920 के मध्य होता है। कहाँ पर? उस समय के बिहार और वर्तमान के झारखंड में। और यह एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन जो है ये गुरु राम सिंह कूका के द्वारा इसको संगठित किया गया था। यदि इसका प्रारंभ देखें तो इसका प्रारंभ जो है सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। और यह जो कूका आंदोलन है ये 1840 से 1872 के मध्य में होता है और यह एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था। अगला है 1921 का मोपला विद्रोह था। तो 1921 का जो मोपला विद्रोह है ये आपका कहाँ का था? मालाबार, केरल वाला जो क्षेत्र है वहाँ के मालाबार वाले हिस्से में। अगला है, निम्न अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चारों ऑप्शन आप देखिए। इसमें जो सही उत्तर है वो है चार्ल्स विल्किंस के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था सर्वप्रथम। तो देखिए, वारन हेस्टिंग के गवर्नर काल में, जो कि 1772 से 85 तक रहता है, इसके समय में विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था बनाई जाती है। इस विलियम जोन्स के ही साथ के एक व्यक्ति थे चार्ल्स विल्किंस, जो कि संस्कृत ज्ञाता थे। इन्होंने संस्कृत जो है विलियम जोन्स को भी सिखाई और चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ही सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और विलियम जोन्स के द्वारा हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। आगे चलते हैं। अगला है, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो BK कर्वे के द्वारा के इनके प्रयास से 1906 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पर एनी बेस नहीं है, एनी बेसेंट होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन सा सुमेलित क्रम नहीं है? सॉरी, निम्न में से कौन सा सुमेलित क्रम में, कौन सा सुमेलित? तो देखिए BG तिलक जो है इनकी जो पत्रिका थी या अखबार जो था वो केसरी और मराठा थी। जबकि अन्य जो है एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया निकालती थी, महात्मा गांधी यंग इंडिया और सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा जो है आपका बंगाली नामक पत्रिका या अखबार निकाला जाता था। आगे चलते हैं। भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। किसके संदर्भ में नहीं अपनाया गया था? तो पंजाब के संदर्भ में नहीं अपनाया गया था। तो ये जो कब्जे राज्य अपहरण की नीति थी इसे व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहा जाता था और इसका इस्तेमाल जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर काल में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके द्वारा सर्वप्रथम सतारा जो राज्य था 1848 में इसको कब्जे में लिया गया था। नागपुर का 1854 में, झांसी को 1853 में, 1853 में। जबकि पंजाब को इस व्यक्तिगत सिद्धांत के माध्यम से अंग्रेजों ने कब्जे में नहीं लिया था। अगला है, निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप इसमें देखिए, राजा राम मोहन राय जो हैं ब्रह्म समाज संबंधित थे, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से। परंतु महादेव गोविंद रनाडे जो हैं ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं थे। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज से संबंधित थे और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी और उसी के ये सदस्य थे महादेव गोविंद रनाडे। जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी। ठीक है, एक महिला ब्लावत्स्की और एक आर्मी के अधिकारी, इनका नाम था आलकाट था। तो महिला थी ब्लावत्स्की और
में जो मेल थे वो आलकाट, इनके द्वारा 1875 में की गई थी। अगला है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का उपयोग किया गया है। आगे चलते हैं, अगला है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, चारों ऑप्शन देखिए, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं या देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आप चारों कथन देखिए, इसमें जो है कौन सा सत्य है? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित किया गया था, ये वाला सही है। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त काल के शासक, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा। जबकि शून्यवाद का सिद्धांत जो है वो नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। और 16 महाजनपदों की जो सूची है वो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में है। और हेलियोडोरस जो है ये मध्य प्रदेश में जो है कल्चुरी वंश के काल में नहीं आता, बल्कि शुंग वंश के शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में यह आता है। अगला है महमूद गवा ने मदरसा किस स्थान पर स्थापित किया था? तो इसने बीदर में स्थापित किया था। कहाँ पे? बीदर में। महमूद गवा जो है ये बहमनी सल्तनत का शासक था। अगला है पित्रा विधि का प्रयोग किस मकबरे में किया गया? तो एतमाउद्दौला के मकबरे में। एतमाउद्दौला जो है नूरजहाँ के पिता थे और इस मकबरे का निर्माण जो है नूरजहाँ के द्वारा कराया गया था और यह पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ था। और कहाँ पर यह स्थित था? आगरा में। अगला है लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो देखिए, ये लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से लेकर 1905 तक वायसराय रहता है। इसके समय बंगाल विभाजन होता है 1905 का, पूरा विभाग की स्थापना होती है, भारतीय रेलवे का सर्वाधिक विकास होता है, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है इसके समय में नहीं होता है। ठीक है, इसका गठन जो है लॉर्ड डफरिन के समय में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में होता है। अगला है 1921 नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका जो आरंभ है वो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के समय में किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये 1799 का है। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 के मध्य का है। अगला है अकबर ने किस किले में जयमल और फत्ता की प्रतिमाएं स्थापित कराई थी? तो आगरा में कराई थी। अगला है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे ज़्यादा समय तक देश में राज किया? तो जो तुगलक वंश थे, तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक किया था। देखिए यहाँ पर 5 होते हैं, ममलूक वंश या जिसे दास वंश भी कहते हैं, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक आता है, फिर सैयद आते हैं, फिर लोदी आते हैं। तो सबसे अधिक तुगलक वंश शासन करते हैं और सबसे कम जो है खिलजी वंश शासन करते हैं। अगला है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। कब किया था? 1398 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो आप देखिए, इसमें जो लोदी थे ये एकमात्र ऐसे थे जो अफगान मूल के थे। लोदी जो है 1451 से 1526 तक ये शासन करते हैं। और लोदी वंश का जो संस्थापक था कौन था? बहलोल लोदी था। इसमें 3 मुख्य होते हैं, बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी और उसके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। अगला है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ को उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? तो मलिकाए जहां जमानी, मलिक ए वाला ऑप्शन सही है, मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी। और शाहजहां जो है 1628 से लेकर 1658 तक मुगल शासक था। और मुमताज़ का जो एक्चुअल नाम था वो था अर्जू मंदबानो बेगम। अगला है निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगला है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी? तो ये होयसल राजवंश की राजधानी रही है। और इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। जबकि गंग राजवंश रहा है, इसकी राजधानी क्या थी? कुएलाल थी। प्रारंभिक राजधानी कुएलाल थी। और काकतीय वंश की राजधानी जो थी या राजवंश की राजधानी अमकोंड थी। जबकि कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी थी। अगला है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो इसका प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। अलवार जो है विष्णु को मानते हैं, नयनार जो है ये शिव को मानते हैं। इनके द्वारा जो है 6ठी शताब्दी में तमिल क्षेत्र में, जिसमें आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र ये सब इलाके आ जाते हैं। अगला है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगला हुमायूं नामा का लेखन किसने किया था? तो हुमायूं नामा का लेखन गुलबदन बेगम ने किया था। किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था, जो बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। अगला है
किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये E.V. रामास्वामी नायकर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गाथा सप्तशती किसकी कृति है? तो ये हाल की जो कवि थे या रचनाकार हाल थे उनकी यह कृति है। अगला है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो 29 है, गुप्त काल में अपरहत भूमि होती थी, वो कैसी भूमि होती थी? तो देखिए यहाँ पूरा क्वेश्चन सही नहीं लिखा है। तो गुप्त काल में अपरहत भूमि जो होती थी ये बिना जोती हुई जंगली भूमि हुआ करती थी। कौन सी? बिना जोती हुई जंगली भूमि। जबकि जो वास करने योग्य भूमि होती थी उसे वास्तु कहा जाता था और खेती हेतु उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। और कर मुक्त भूमि जो ब्राह्मणों को दी जाती थी वो आपके अग्रहार कहलाती थी। अगला है, संगोला की संधि किस पेशवा ने की थी? तो संगोला की संधि जो है ये आपका बालाजी बाजीराव के द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी? 1750 में। 1750 में बालाजी बाजीराव ने मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय के साथ की थी। यहाँ थोड़ा सा आप देखिए पेशवाओं में, तो सबसे पहले आपके जो आते हैं मुख्य रूप से बाजीराव, आपके पेशवा बालाजी विश्वनाथ आते हैं, इसके बाद बाजीराव प्रथम आते हैं और फिर तीसरे नंबर बालाजी बाजीराव आते हैं। किस राज्य में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा 12 अप्रैल 1944 को फहराया था? तो मणिपुर में फहराया था। कहाँ पे? मणिपुर में फहराया था। आप कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे 30 दिसंबर 1945 को झंडा फहराया गया था और 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट ने किया था। तो देखिए वांडीवास का जो युद्ध होता है आपका 22 जनवरी 1760 को, यह तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1756 से लेकर के 63 तक चलता है उसी का ही एक हिस्सा था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है सर आयरकूट करते हैं, जबकि फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व है वो काउंट लाली के द्वारा किया जाता है। इसमें अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था और युद्ध का समापन जो होता है वो पेरिस संधि के द्वारा 1761 में होती है। ये सप्तवर्षीय एक प्रकार से युद्ध था। आगे चलते हैं, मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी मांडू थी। तो देखिए यहाँ पर जो हुशंग शाह शासक होते हैं 1405 में से लेकर 1432 तक, इन्होंने जो पहले राजधानी धार थी उसे मांडू में स्थानांतरित की। मांडू की स्थापना जो है वो हुशंग शाह के द्वारा की जाती है और यहीं पर ये अपनी राजधानी लेकर के आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1606 में कांग्रेस के मंच से भाषण देने के दौरान पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था और यह अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। अगला है, इस्तादो दी इंडिया कंपनी स्थापित की थी, इस नाम से पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। अगला है, निम्नलिखित में से मीराबाई किसकी पुत्री थी? तो ये मेड़ता के राजा की पुत्री थी और मीराबाई का जो समय रहता है वो 1498 मतलब 1458 पैदा होती हैं और 1546 तक जीवित रहती हैं। और इनके जो पति थे वो कौन थे? राजा या राणा सांगा के जो पुत्र थे भोजराज, सिसोदिया वंश के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ था और जल्द ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये भक्ति में लीन हो जाती हैं और इनके गुरु कौन थे? रैदास थे। आगे चलते हैं, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को किस पत्र में प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने यंग इंडिया नामक पत्रिका में प्रस्तुत किया था। तो देखिए ये जो 11 सूत्री मांग थे इन्होंने अपने पत्रिका यंग इंडिया में इसको प्रस्तुत किया और यह किसके लिए था? वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सम्मुख इसको प्रस्तुत किया गया 31 जनवरी 1930 को। और इसी के बाद जो है जब ये 11 सूत्री मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसी के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 1931 तक चलता है यह प्रारंभ किया था। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की? उचित समतावादी थी। अगला है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसका विरोध किया था वो थे एनजी रंगा ने जो है इनका विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह का। चंपारण सत्याग्रह जो होता है 1917 में होता है। तिनकठिया पद्धति या जो यहाँ पे तिनकठिया पद्धति नामक एक शोषणकारी प्रथा चल रही थी उसके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। यहाँ के चंपारण के ही एक कृषक थे राजकुमार शुक्ल, जिनके निवेदन पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे और इसी आंदोलन के दौरान ही या सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी।
अगला है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चंदहोदड़ो जो है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष जो थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल में मुहर के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो इसमें से आप देखें, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका सही होगा। मेनली आप ये मिट्टी के हुआ करते थे। अगला है वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो शुल्ब सूत्र है। अगला है बंदा बहादुर को किस मुगल सम्राट ने मृत्युदंड दिया था? तो इनको जो मृत्युदंड दिया था वो फर्रुखसियर ने दिया था। किसने दिया था? फर्रुखसियर ने दिया था। और 1716 में इन्हें गिरफ्तार कर या पकड़ कर दिल्ली लाया गया, जहाँ पे इन्हें फांसी दी गई। फर्रुखसियर जो है 1713 से लेकर 1719 तक मुगल सम्राट था, और फर्रुखसियर की जो उपाधि थी इसे घृणित कायर कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला है मध्य प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 5 सितंबर 2007 को किया गया। अगला है देवबंद आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यह आंदोलन जो है 1866 में 1866 में मोहम्मद कासिम नैनोदवी ने इसका प्रारंभ किया था, जबकि मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे निम्न में से क्या सत्य है? तो देखिए, जो पहला है गंधार शैली महायान संप्रदाय ने विकसित की, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध का अगला अवतार कल्कि के रूप में नहीं होगा, बल्कि मैत्रेय के रूप में होगा। तो बी गलत है। बुद्ध की गंधार कला में सबसे ऊंची प्रतिमा कंधार में नहीं है, और बुद्ध जो है वो शाक्य कुल के थे, जबकि ज्ञात्रिक कुल के जो है महावीर स्वामी थे। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है? मैत्रेय को माना गया है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये था सातवाहन वंश के दौरान। किसे भर्ती करने वाला सार्जन कहा गया? तो महात्मा गांधी को कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अंग्रेजों को मदद मिल सके। इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा इन्हें सार्जेंट भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। अगला है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? ये संगम युगीन ग्रंथ है। ये आपका जैन धर्म से संबंधित। किससे? जैन धर्म से। देखिए, संगम काल से में जो है 5 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो हैं आपके शिलप्पाधिकारकम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। जिसमें से शिलप्पाधिकारकम और जीवक चिंतामणि ये जैन धर्म से संबंधित है, जबकि मणिमेखले जो है बुद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली वित्त मंत्री थे, जबकि आसफ अली जो है ये रेलवे मंत्री थी। अगला है किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सोलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वीर सावरकर ने लिखा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, किस शासक ने कुतुब मीनार को 5 मंजिला बनवाया? तो ये जो है कार्य किया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार को बनवाना प्रारंभ किया गया था, परंतु इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूर्ण कराया गया था। और आगे चल करके चूँकि यह कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा से यह क्षतिग्रस्त हुआ था, तो बाद में जो है फिरोज तुगलक के द्वारा इसे 5 मंजिला करवा दिया गया था। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रिमूर्ति की पहचान करें? तो चरक, सुश्रुत और पतंजलि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप चारों कथन देखिए, इसमें कौन सा सत्य है? तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन आए, ये सही है। जबकि देखिए कनिष्क ने देवानाम प्रियदर्शी के नाम से अभिलेख नहीं जारी किए थे, अशोक ने जारी किए थे। और समुद्रगुप्त को दूसरा अशोक नहीं कहते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, श्रवणबेलगोला में बाहुबली की प्रतिमा किसने बनवाई थी? चामुंड राय ने बनवाई थी। किसने? चामुंड राय ने बनवाई थी, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगला है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। हु लाइक्स
इफ इंडिया डाइज, किसने कहा? तो ये जो है, ये जो कथन है ये जवाहरलाल नेहरू का रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो आप चारों ऑप्शन देखिए, इसमें सही है नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद था, नंद वंश का शासक धनानंद था। इसी के बाद जो है मौर्य वंश आता है, उसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो यह प्रथा जो है सातवाहन शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। महरौली में जंग रहित जो लौह स्तंभ है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपका गुप्त वंश के या गुप्त शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है कलचुरी वंश के शासक, कलचुरी वंश के किस शासक ने विद्धशाल भंजिका नाटक का मंचन कराया था? तो ये जो नाटक का मंचन है वो युवराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो देखिए कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी और उसके संस्थापक कौन थे? कोक्कल थे। और जो कवि राजशेखर हैं वो कलचुरी वंश के राज दरबार से ही संबंधित रहे हैं। अगला है अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक कथाओं का निरूपण इसमें किया गया है। अगला है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन था जिसने कन्नगी मंदिर का निर्माण कराया था? तो लाल सेलगुट्टवन, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए शिल्पपादि कार्यक्रम की नायिका कन्नगी वो यहाँ पर चेर राज्य में आती हैं और यहाँ पर वो सती हो जाती हैं, मतलब कूद करके अपनी जान दे देती हैं। तो इसी के बाद जो है ये जो नायिका कन्नगी थी इन्हें देवी मानकर इनकी पूजा की जाने लगी थी। अगला है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै जो है पांड्य साम्राज्य की राजधानी रही है, जबकि कावेरी पट्टनम जो है ये चोल राज्य की राजधानी रही है, जबकि कांची जो है ये चेर राज्य की राजधानी रही है। और पांड्य राज्य की जो राज चिन्ह था वो क्या था? मछली था। अगला है जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था? तो यह जो कथन है वो सरोजिनी नायडू का था। राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से क्या कार्य नहीं किया था? देखिए चारों ऑप्शन देखिए, मॉरिशस और मेडागास्कर को इन्होंने नहीं जीता था, जबकि श्रीलंका, अंडमान निकोबार, जावा, सुमात्रा को जीता था। गंगा घाटी अभियान किया था तथा गंगई चोलपुरम राजधानी बनवाई थी। अगला है कविराज मार्ग के लेखक कौन थे? तो कविराज मार्ग के लेखक जो थे वो अमोघ वर्ष थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने धार्मिक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो राजा भोज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर इन्होंने सरस्वती मंदिर, देवी सरस्वती का एक मंदिर भी बनवाया था। उत्तर मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल प्रशासन से संबंधित जानकारी इसमें मिलती है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो वैनसांग को प्रदान किया गया था। वैनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में आए हुए थे, जबकि मेगस्थनीज जो है सेलुकस निकोटर के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एज ए राजदूत भेजा गया था। और इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी में आते हैं। इतिहास में पेटू बादशाह किसे कहा जाता है? तो इतिहास में पेटू बादशाह जो फतेह खां को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप चारों ऑप्शन देखिए, इसमें डी ऑप्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय अकबर जो है भारत का बादशाह था, ये बिल्कुल सही है। जबकि रामायण का फारसी में अनुवाद जो है बदायूं ने रमजनामा नाम से किया था। महाभारत का भी जो अनुवाद होता वो भी रमजनामा नाम से ही किया गया था। और जो ये बदायूं था ये अकबर का विरोधी था, मतलब एक तरीके से इनके विचार मैच नहीं करते थे। गुजरात विजय की याद में अकबर इबादत खाना बनवाया था, नहीं, ये गलत है। शाहजहां ने प्रयाग नगर को अल्लाह का नगर कहा या नाम दिया, तो अकबर के द्वारा यह नाम दिया गया था। अगला है का प्रसिद्ध तख्ते ताउस कौन ले गया था? तो देखिए ये जो तख्ते ताउस है वो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा ले जाया गया। और ये जो है आपका 1739 में, इसे फारस का नेपोलियन कहते हैं, और इसके द्वारा आक्रमण किया गया मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, जो कि 1719 से 1748 तक जो है मुग़ल सल्तनत का या मुग़ल बादशाह था। ठीक है, और इसी के समय में कोहनूर हीरा और तख्ते ताउस ये जो नादिर शाह था अपने साथ ले जाता है। अफ़गान जो आक्रमणकारी अहमद शाह था, ये अहमद शाह के दरबार में के शासनकाल में 1748 में अटैक करता है भारत पर। अगला है मुग़ल शासक ने स्पष्टतया फरमान जारी कर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने मतलब ऐसा कार्य किया था? तो औरंगजेब ने स्पष्टता फरमान जारी करके रोक लगाई थी। अकबर ने भी लगाई थी परंतु इस प्रकार से स्पष्ट रूप से नहीं लगाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य कथन ढूंढना है। तो देखिए जहांगीर एक अच्छा चित्रकार नहीं था, वो
इसके समय चित्रकला का चरमोत्कर्ष होता है, सबसे अधिक विकास होता है, और यह चित्रकला का जानकार था, परंतु ये अच्छा चित्रकार नहीं था। अगला है, निम्न में से किस विजय में अकबर ने भाग नहीं लिया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है 18 जून 1576 को जो होता है युद्ध होता है, इसमें अकबर भाग नहीं लेता है। अकबर की तरफ से जो है नेतृत्व जो कौन करते हैं? मानसिंह करते हैं, और इधर से कौन करते हैं? महाराणा प्रताप करते हैं। अगला है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर था। ये अलाउद्दीन खिलजी का एक बड़ा सेनापति था, जिसको वो दक्षिण में भेजता है विजय के लिए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को अंतरिम सभा के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? अंतरिम सरकार ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, 1746 से 1761 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 15वां था। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा भेजा गया था, और अकबर द्वितीय के द्वारा ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। अगला है, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। आगे चलते हैं, किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में यह विद्रोह हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग का काल कब से कब तक रहता? 1844 से लेकर 1848 तक, और इसी के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी होता है 1845 से 46 के मध्य में। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग दो जगह नाम आते हैं, ये जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है 1844 से 1848। फिर आगे चल के लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय नाम से आपके वायसराय आते हैं, गवर्नर जनरल आते हैं, जिनका कार्यकाल 1910 से 1916 रहता है। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो अलवर्दी खां ने की थी। किसने की थी? अलवर्दी खां ने की थी। अलवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब 1740 से 1750 तक था। ठीक है, इसका कहना था यदि यूरोपियों को आप छेड़ेंगे नहीं तो वो सह देंगे, छेड़ेंगे तो ये काट काट के मार डालेंगे। और मीर जाफ़र जो है ये प्लासी के युद्ध के बाद, जो कि 1757 में युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद मीर जाफ़र जो है बंगाल का नवाब बनाया गया था। अगला है, मांडवी चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का आधार क्या थी? कि रिपोर्ट जो है किसके आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनती है, जबकि आपका मार्ले मिंटो जो रिपोर्ट थी वो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनती 1909 का आधार बनती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। पंजाब में 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से, मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो इस प्रकार से जो अत्याचार होते हैं, इससे अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ऐसा किया गया था। अगला है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो लॉर्ड कर्जन के समय में आया था, उसमें 2 भारतीय शामिल थे। कौन से? गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन ग्रामी, ये शामिल थे। अगला है, चार्टर एक्ट 1933 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा नहीं था? तो देखिए डी ऑप्शन देखिए, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। देखिए ये था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि सदस्य के रूप में एक व्यक्ति को शामिल किया जाएगा, परंतु वह एक भारतीय व्यक्ति होगा, यह ऐसा प्रावधान नहीं, स्ट्रिक्टली प्रावधान नहीं था। भारतीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता था, जबकि जो अन्य हैं वो सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया गया, मतलब अब जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश जो सरकार थी उसने अपने हाथ में ले लिया, या कह सकते हैं क्राउन के हाथ में चला जाता है। अगला है, निम्न में से किस एक ने 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो द डक्कन एसोसिएशन के द्वारा यह मांग की गई थी। अगला है, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो जो चित्तौड़ था, झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ रहा है, परंतु चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो जो प्लासी का युद्ध होता है, 1857 का जो विद्रोह होता है, यहाँ से ब्रिटिश प्रभुत्व जो है प्रारंभ होता है। कैसे? क्योंकि 1857 के पहले जो मेन कंट्रोल था वो किसके पास था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। इसके बाद जो है 1857 के बाद जो है जो ब्रिटिश सरकार थी या जो क्राउन थी, ब्रिटिश क्राउन, उसके कंट्रोल में ये चीज़ें चली जाती हैं। अगला है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। कौन थे? खड़क सिंह थे। 1857 के विद्रोह में
कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से रहा है? तो बिहार से रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।